अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम 9th क्लास। स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ये हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, सब चीज़ें स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें हम एम्स एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। देन हम हिस्ट्री देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था उसकी हिस्ट्री क्या थी। जिस तरह से सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए थे, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बने, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बने। देन हम 5 किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, देन हम अपना लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हम उसकी कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसको महफूज किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड पैटर्न फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट में से एक MCQs आता है और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो टोटल इसमें से 5 मार्क्स का पेपर जो है थर्ड चैप्टर में से बनता है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट, जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये डिराइव्ड हुई है 2 मीनिंग। ठीक है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनी है। ये डिराइव्ड हुई है फ्रॉम बायो एंड अदर इज़ द डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है लाइफ एज वी नो, एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेराइटी। वेराइटी क्या होती है? वैरायटी होती है कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौजूद होना। हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर स्पीशीज़ और एक ही तरह की काफ़ी सारी स्पीशीज़ की वैरायटीज़ मौजूद होना, एक ही स्पीशीज़ की काफ़ी सारी किस्में मौजूद होना, ये हमारे पास वैरायटी में आता है। ठीक है, सो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। स्पीशीज़ और स्पीशीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ को स्टडी करना, उनको देखना, ये डाइवर्सिटी में आता है। स्टूडेंट, जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर दो किस्म की जो होती है मेन डाइवर्सिटीज़ मौजूद होती हैं। एक होती है प्लांट्स एंड सेकंड वन इज़ दी एनिमल। जो प्लांट्स है उसकी स्टडी को हम फ्लोरा बोलते हैं और जो एनिमल्स हैं उसकी स्टडी को हम फाना बोलते हैं। ये जो रीजन होता है, जो फाना और फ्लोरा दोनों की जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं, जब हम इनको स्टडीज़ करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? अदर वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, वो डिपेंड करती हैं हमारे क्लाइमेट के ऊपर, एल्टीट्यूड, सोइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि जो हमने डाइवर्सिटी स्टडी करनी है वो किस तरह की है, क्या होगी। देन हम देखते हैं कि ये बिलीव किया जाता है कि अकॉर्डिंग 4 बिलियन ईयर्स अगो, पहले की बात है कि जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। स्टूडेंट, जो हमारी टोटल अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इस टाइम। 100 मिलियन काइंड के ऑर्गेनिज़म है, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 1/3 के किस्म 1/3 टाइप के ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी किया गया है। 1/3 ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको सिर्फ स्टडी किया गया था। और वेरी अर्ली की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह 4 बिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं, तो उस टाइम इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स मौजूद नहीं थे। ठीक है, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद थे, इतने ज़्यादा कुछ एवोल्यूशन नहीं हुई थी। बट अगर आज देखते हैं तो हम 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जिनकी पूरी स्टडी भी नहीं की जा सकती और अभी तक उनकी स्टडी हुई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1/3 10 मिलियन में से 1/3 ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जिनकी स्टडी साइंटिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी यही होती है कि इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ और फिर उन स्पीशीज़ की भी अगली नेक्स्ट स्पीशीज़ के बारे में, वैरायटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ये इंक्लूड होता है इन बायोडाइवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। सो स्टूडेंट, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, इवन हर लाइफ के हर फील्ड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है सबसे पहले तो ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, जिस तरह के काऊ है, चिकन्स हैं, गोट है। ठीक है, इन सब का गोश्त है, मीट, इसको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। इनका मिल्क एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। इनका जो है, इनमें से हमें प्रोटीन हासिल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। मतलब कि सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी तो हमें फूड प्रोवाइड करती है ना, और फूड एक ऐसी चीज़ है, हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जिसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर से इससे हम सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हासिल कर सकते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब हम इनसे ड्रग किस तरह से हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट। जिस तरह के हम बात करते हैं डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज से डिफरेंट किस्म की ड्रग्स बनाई जाती हैं। जिस तरह हमने अपने सेकंड चैप्टर के अंदर स्टडी किया था मलेरिया के टॉपिक में कि चिनकोना और क्यूना ये दो ट्रीज़ थे जो कि इफ़ेक्टिव ड्रग कंसीडर किए होते थे उस टाइम में, इफ़ेक्टिव ड्रग्स थे ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर चिनकोना एंड क्यूना दोनों क्यूनाइन जो थे इनको इफेक्टिव ड्रग के तौर पे लिया गया था। इसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं इनसे और भी ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव ड्रग्स हमें हासिल होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, जिस तरह के बिल्डिंग के मटेरियल्स हैं, फाइबर्स, डाइज, रीजन्स, गम्स, एडेसिव, रबर एंड ऑयल आर डेराइव डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। हमने सेकंड चैप्टर के अंदर स्टडी किया था अबाउट मस्टर्ड प्लांट के बारे में। मस्टर्ड प्लांट था जिससे हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया था, उसके सीड्स में से ऑयल लिया था जिसको हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, सरसों का तेल, वो भी हम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है हेल्पफुल होती है। हमारे इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि इकोसिस्टम किस तरह से मेंटेन करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि जिस तरह बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो हमारी एयर को क्लीन रखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। इन ट्रीज़ की वजह से जो हमारा अपना एक सेटअप है वो भी बिल्डअप होता रहता है। ऑक्सीजन के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमें ट्रीज़ से ही मिलती है। और सेकेंडली हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं ट्रीज़ जो हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इट्स प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। के जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो डायरेक्टली रोल प्ले करता है कि इसके अंदर कि हम रिसाइकल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं डिफरेंट किस्म के उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और जो फर्टाइल सॉइल है वो भी हमें प्रोवाइड होती है। जब हम न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो सॉइल है उसकी बेटर ग्रोथ होती है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। जब उसके अंदर फर्टिलाइजर्स फार्मर देते हैं तो जो क्रॉप्स होती हैं उनकी बेटर ग्रोथ और उनकी बेटर जो प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे हमें बेटर बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा लिटिल सा इंट्रोडक्शन था अबाउट चैप्टर 3 के बारे में, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या और बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस देखी थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।